ओम शांति। संतोषी माता के बारे में सुन रहे थे, लेकिन मैं ज़्यादा जानता हूँ क्योंकि मेरा साथ 52-53 साल रहा। क्योंकि 24 साल की उम्र में 1970 में शादी हुई, 71 में घूमना हुआ और हनीमून शिमला। अजीब लगे ना, हनीमून शिमला हुआ। बिल्ली के भागों छींका टूटा, क्योंकि हनीमून कहाँ कोई ख्याल में भी नहीं होता था। मेरे बड़े भाई की पोस्टिंग थी शिमला मिलिट्री में, और उनका लड़का हुआ था और छुट्टी हुई थी, घी लेके जाना था। उसी टाइम ये संयोग था, तो इसलिए चले गए हम, एक की बजाय दोनों चले गए शिमला। दुबुर्दन में भी बड़ी खुशी मनाई भाई, लड़की कितनी भाग्यशाली है, जाते ही शिमला घूमने के लिए ले गया। तो 24 साल की उम्र में शादी हुई, 30 साल की उम्र में भगवान मिल गया। क्योंकि 70 में शादी, 76 में ज्ञान मिल गया, परमात्मा मिल गया। तो दुनियादारी की कितनी 6 साल की दुनियादारी की शादी का रहा। क्यों 76 के बाद फिर तो बदल गया, सिस्टम बदल गया। 3 साल लड़ाई झगड़ा हुआ, खूब हुआ, तोड़ की बात हुआ। अरे आप लोग भी सीख लो, जब तक यह तोड़ की बात नहीं होगी, लुकने छिपने में कोई फायदा नहीं। जूत बाज है तो देखने दो, बालका ने भी देखने दो, कुंबा ने भी देखने दो, गाड़ ने भी देखने दो, रिश्तेदार ने भी देखने दो। हाँ, ये जरूरी है, नहीं तो परमात्मा ही टाल दे। इसने काम की चीज है, यो सबके कान लागेंगे। देखे ये है रसा के इनके किस बात पर है। जब बात आओगी तो भगवान पर है, उसमें आप पर क्लियर हो जाएगा। जिस तरह ये राम मंदिर का उद्घाटन है ना, प्राण प्रतिष्ठा, आजकल राम के ऊपर बाल की खाल तारने लग रहे लोग। भाई राम के है, टुकड़ था, यू कद था, कई सनातन के ऊपर। देखो, जो समझदार हो उनके लिए सेवा का बहुत बड़ा अवसर है। कल एक वीडियो देख रहा था मैं, एक ने प्रश्न पूछा, भाई सनातन सनातन करे हैं, यू के है, कद शुरू हुआ, किसके द्वारा हुआ, किसी ने पता है को नहीं। जबकि बाबा ने क्लियर बताया, आदि सनातन देवी देवता धर्म असली नाम है। अब जाने भी कौन, संगम पर इसका पता चला। सतयुग में हुए नहीं युग, संगम पर प्राय लोप हो जाएगा, तो कौन जान सके। बाकी धर्म तो सारे द्वापर हुए हैं, और वो चलते रहे हैं, चलते चलते सब सतो से रजो में तमो में आ जाए, लेकिन बेरा तो सब न हुए है। किसने चलाया, क्यों चलाया, क्यों चलता चलता बिगड़ा।
लेकिन इसका कैसे पता चले? क्योंकि संगम पे भगवान आवे, निराकार आवे, सारा समझा के न चला जा। फिर सतयुग आ जा, सतयुग में ना भगवान का बेरा न ज्ञान का बेरा, प्रायलोक हो गया, तो इसलिए पता ही नहीं चला। तो जहां भी ऐसा आवे तो उसमें कमेंट में लिख देना चाहिए, ये तो एक छूट है। अब हमने बेरा शिव परमात्मा स्थापना करा, इसके बारे में बताओ, लेकिन देख ही नहीं रहे, कर कोई नहीं रहा। मैं कमेंट देखो तो सिर्फ बीके कोई पता। तो 3 साल खूब लड़ाई झगड़ा, दृढ़ता मेरी पूरी, लड़ाई में वो भी तेज थी, करंट खूब था, बोल्ड में हिला थी। मैं सोचूं कमाल थी, इतना मनोबल ना होना, नहीं तो वो हिम्मत टूट जाए। लेकिन उसकी हिम्मत का कोई पारावार नहीं था। घर में आके मालिक बन के रहना, मेरे तो पूछा भी रख लेना, चाहे लेन देन की हो, किसी से पीछे दे लगी ना, मैं दौरा बैठा देखे जाऊं, हाँ ठीक है भाई, इतना तोड़ कर ले। अब कोई मैं भी पहुंच करे जा कई मौके पर, कई मामले से आवन, मैं भी किसी के स्नेह का दबाव में चाहूं तो कोई ऐसा हो, लेकिन कई बार दब जा, स्नेह का बस दब जाऊं तो कौन दब बता। लेकिन वो फिर ऐसा निर्णय दे देती ना, ऐसा हो बस आप बिना पूछे कि जाए कहीं, तो डिसीजन की शक्ति जैसे बताया पवन ने, गजब थी, और शक्तियां भी कमाल की थी। अब देखो इस पाठशाला में बाबा ने, क्योंकि वो करण करावनहार है, उसने स्थापना करवानी थी, करनी थी, तो मैं तो चुन लिया उसने खुद आके, कि उसने देखा होगा ये तो जन्मों जन्मों से सन्यासी होता आया है, यू तेरा काम में लग जाएगा, तेरे जैसा बोला यू है। तो मैं तो तैयार हो गया, उसका हाथे दिख दिए, समर्पण हो गया पूरा, बस अब बाकी की जिंदगी तेरी, जो करो। लेकिन उसने पता था एक माता चाहिएगी, अकेला जो है ना बात नहीं बनेगी, ये तो वंदे मातरम का खेल है, माता चाहिए। तो माता ऐसी ढूंढ के लाया, मेरे साथ मुंह देखा था तो कोई मेले को नहीं बैठा था, मैं प्रकांड विद्वान सबके पढ़ रखा मैंने, उसने कह नहीं दे रहा, ये अजीब संयोग। मैं गीतकार गायक, लेकिन कमाल की बात है गायन में उसका भी कोई जोड़ नहीं। कमाल की बात है कि वो इतने छोटी उम्र तक वहां रही, और वहां भी कह रही, अपनी बुआ के भेज दी, उसके बालक पालन करते। तो घना रहने का कितना टाइम मिला? 2-4 साल। 2-4 साल में जितने भी इस परंपराएं हैं, चाहे शादी के हैं, चाहे इसके हैं, त्योहार के हैं, बच्चा पैदा हो जाए उसके हैं, जच्चा हैं, और कितने प्रकार के इवेंट हैं, उनसे संबंधित कितने गीत हैं, लंबे लंबे भी हैं, भात है जिस तरह, बदावा है जिस तरह, उसने सारे हमें क्यों कर सीखे, लिख सकती नहीं, पढ़ सकती नहीं, जबानी किसे का दौर है, क्यों कर सीखे, ये कमाल की बात थी। और बहुत अच्छा ज्ञान, अच्छा उच्चारण, किसको कैसे गाना है उसका मुकाबला कोई नहीं गा सका था। मैंने कितने गीत बनाए हैं, और उसकी लय से, क्योंकि इतने लोकगीत मुझे तो पता नहीं था,
तो वो बताती रहती, मैं उनमें से सेलेक्ट करके वो बना देता। आज भी चले हुए हैं कितने। तो ये एक आश्चर्य की बात थी कि ऐसी तैयारी इतने क्यों कर सीखे, किससे सीखे, कब सीखे। इतना टाइम में नहीं था क्यों घर में खेती बाड़ी करना, सारा धंधा है वो करा करते, क्योंकि भाई तो छोटा था, जमा बिल्कुल छोटा। तो खेती बाड़ी करते हुए, ये धंधा करते हुए, इतने सारे की धुन सहित याद करना, और इतनी शक्तियां उसके अंदर से। वहां से किसी कोई सिखाने वाला तो था नहीं, वहां तो कैसे थी। फिर कई बार नो लग गए कि शादी से पहले मैं 2 साल बेरी देवी का मंड है, उसके दौरे धर्मशाला है, यानी देवी का मंड पै रहा मैं 2 साल, इसका मतलब उसका वहां था कि देवी तू है आप। 2 साल की तपस्या से देवी ने उसका यू रूप धारण करके आना था, नहीं तो और कोई ऐसा कर नहीं सकेगा। अब रसोई संबंधी मामला, कुछ भी बनवा लो, नंबर 1 उसका मुकाबला कोई बना नहीं सकता। यज्ञ में कोई माता किम्मे लिया हो, कोई बना के किम्मे लिया हो, कोई हलवा लिया हो, को गाजर का लिया हो, को किम्मे लिया हो, लेकिन उसका ये ख्याल कि यज्ञ का है यो, इसको सफल कैसे करना है, अपने दिमाग से उसका कुछ न कुछ बना के फिर यज्ञ में सेवा में लगा देना। एक कण भी बर्बाद होते हुए नहीं देखा। अब बल्कि हमने मुश्किल आ जाए है, कोई कि मैं बर्फी और खान पीन की बढ़िया बढ़िया चीज माता लिया हुआ है ना, मैं खा सकता ना सुमन खा सकती। जो आवे है भाग्यशाली उनके बंडा आवे है, जो निर्भाग है, जो कदे कदे आवे है वो निर्भाग रह जाए, नहीं तो आवे माल खा के जाओ, मुरली पल्ले पड़े से ना पड़े। हलवा खीर और मिठाई बर्फी ये तो छावे हैं, सुनना ना आवे, खाना तो आवे है। इसकी बजाय शुरू में अभाव भी, यानी टोक्टा में भी रहे, क्यों बीएड करी मैंने, सारे पीछे उसमें खत्म हो गए, और फिर ट्रांसफर हो गया केलंग, फिर बड़म भाई घर भी नहीं था, क्यों बांडा करके भाइया के हिसाब से बंटवारे मावा सारे 15-16 गजाए थे, फिर घर भी बनाना और बाबा का काम भी शुरू करना। लड़ाई खत्म हुई थी, उसके समझ में आ गई, ब्रह्मा बाबा दिख गए तो लड़ाई खत्म होगी, निश्चय हो गया। हाँ, उस बिना मानने को नहीं, क्यों मतलब कि मैं समझा नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं समझा। कमाल की यह बात थी, किसी आदमी तो प्रभावित नहीं थी बात, इतनी शक्ति रूप आई थी। तो उस अभाव में भी इतने अच्छे ढंग से काम चलाना, जैसे कपड़ा है सस्ते रेट का, खुद लाना, थान में लिया हो सबका, मेरा भी उसका भी ना, कई दिन तो 1-1 पीस 4 पीस लिया है अपने खातिर, मेरे खातिर भी है। कुछ दिन तो खैर मेरा ऐसा काम था, मैं दुकानदार ने माँ भाई तेरा जो एंड हो रहा हो वो दे दे, तेरा ना देखता हो वो दे, क्योंकि मेरे को कपड़े का क्यों प्रभाव पड़े, कोई नहीं बढ़िया लगेगा, मुंडा लगेगा, कपड़ा ही तो है, शरीर भी कपड़ा है, कपड़ा पे कपड़ा डालने में क्या दिक्कत है। तो अभाव में भी इतने सलीके से काम चलाना, मैंने भी देख लिया, यह खूब समझदार है इस घर गृहस्थी दुनियादारी में, तू क्यों काल पाव अपने गीत बना ले या आप करेगी। तो उसने सारे मामले अपने हाथ में ले लिए,
बाजार में जाना, कुछ भी खरीदना है तो मेरी जरूरत नहीं कुछ लिया, बस ये थे मैं खाम का टांग नहीं अड़ा था बीच में, क्यों बनाना हो ठीक से, क्यों मन नहीं बेरा था इस नाप पर स्वाद बदलने, चटोरी लुगाई वहां पास आदमी निहाल हो जाए। मन ने यूं कहने की जरूरत नहीं पड़ी, यूं बना ले, मन मेरा है आज यूं बना है तो तड़कर नई चीज बनाओ। तो भोजन संबंधी उसकी प्रवीणता किस सीखी उसने कि वो तो खेता में रहा करती, और बेशक पूछना जल्दी अकिया चीज क्यों कर बनेगी, वह किसी का पूछने नहीं भी इतनी एक्सपर्ट होगी। और उस अभाव में भी उसने घर का खर्च का, आमदनी का संतुलन ईसा गजब का रखा। बालक भी संतुष्ट, इनकी भी कोई शिकायत नहीं होती, ये ठीक थे बालक वैसे। कह ये मारे झगड़े में को सीख गए, असली बात नहीं है पकड़ जाते विज्ञान की लड़ाई। तो कितना समय बता दिया। फिर ज्ञान में जब देखा कि हाँ ये तो समझ में आ गया, ये तो कसूता फायदे का है, फिर घर का काम संभालते करते, भैंस रखते भी, खेती करते हुए भी मेरे साथ सेवा पर तैयार हूँ, क्योंकि मैंने सोचा नहीं सेवा है सेवा। कई बार कह भी दिन दे कि यो टिकने भी दे, लेकिन अकेला भी नहीं जान दे, साथ भी रहो, मेरी भी संभाल करनी, एकदम डाल बन के किसे जाओ है यू तो खुला बोला है, कोई कि मैं कह ना दे, मेरी भी रक्षा करनी। हम तो अपन देखे आदमी औरत की रक्षा करे ना, वह मेरी रक्षा खातर तैयार रहा, कई कदे कोई इसने कुछ कह नहीं दे बैठ जाए। तो इसलिए एक दिन भी यूं नहीं कि भाई वो साथ ना गई हो, अपना घर का सब करते हुए भी। दूसरी बात, संसार के अगर जितने काम थे उसने रिश्तेदारी संबंध निभाने आवे थे, मन नहीं आवे थे, सारे चाहे परिवार के हों रिश्तेदारी के हों, आज उड़े चलना है, लेकिन ये बात थी कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आगे आगे तू चला कि मैं तो पाछे पाछे, एक बार आगे आगे आ लिया मैं जान गया था जब तो आगे आगे हो गया, तू आगे आगे। स्मरण शक्ति तो क्योंकि गीत और धुन जब उसने याद करे वह तो कमाल की थी। अपने कितने जगह पर कितनी माता है, मेरा तो एक का भी याद नहीं, एक दो को खासकर बार बार आवे, जिस तरह बाली जावे, सुमन याद होगी, कमला याद होगी, सरोज होगी, एक आधी जो बार बार पावे या आवे वो तो याद हो जाना, और कोई याद नहीं रहा करते। उसका के मजाल कोई भी भूल जा, सबको भाई ने याद करना, उसकी विशेषताओं और योगदान से ही याद करना, ये कमाल की बात है। लेकिन एक बात में वो कमजोर रह गया, मैं सदा स्वस्थ रहा, उस पर हेल्थ केयर को नहीं रखी गई, मेरी सुने को नहीं, समझे को नहीं, अपने ढंग तक रख के खाई जा। कोई डॉक्टर उसका पसंद नहीं आ करता, एक बार जाएगी दो बार जाएगी रिजेक्ट, इसने कोई नहीं मेरा। तो इस मामले में वो थोड़ी वीकनेस थी, बाकी नहीं तो
सेवा के स्थापना में, यज्ञ की स्थापना में मन और किसी की जरूरत नहीं पड़ी। अकेली ने इतने डिपार्टमेंट संभाल लिए। गांव में हम तो बामण हाँ जजमान भी हैं, कदे माओस ने कदे श्राद्धा में देश बिना का होगा तंगेर जा जो संदूक में पड़ा रहे। हमारा काम का नहीं, लेकिन उसने भी रखती और उसका सदुपयोग सोचती। किस किस ने जो लटा पे नहीं जाते उस समय, यू उजाला नगराने ले लेंगे, ये फलाने नगराने सारा उसका सदुपयोग। ये यज्ञ का है, यूं मधुबन ठीक रहेगा। एक एक चीज में इतनी बिजी रहती, लेकिन सेवा थी। तो और कितनी विशेषताएं हैं उनका तो। और ये तो साक्षात मैं सोचू हूँ, बेरियाली देवी ने आना था वो साकार रूप धारण करके, ना तो इतना सब कैसे हो पावे। एक एक को बताया, एक एक का ध्यान रखना, ये पहनना है, यूं बैठना है, ये करना है, ये सारी इंडिविजुअल अटेंशन देना एक एक का। तो ये कमाल तो वो कर सकती थी, उसका कोई विकल्प नजर नहीं आया उसके बाद। और उसकी गति देखो कितनी अच्छी रही। शरीर छोड़ने के बाद अगर किसी से मिली है, किसी को दिखाई दी है, तो केवल अलौकिक परिवार से, दुनियादारी के किसी पुराने किसी से भी नहीं वास्ता रहा। इसका मतलब उसने अपने मनोबुद्धि को साध लिया था कि अज्ञानी पुरानी दुनिया से ममत्व निकाल के केवल अलौकिक परिवार की ही होती रही। और जैसे और प्रेत या पितर आत्माएं जाती हैं, वो गति नहीं, ब्रह्मा बाप समान। क्यों शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा बाबा के ग्रह है, सेवाएं कर है। प्रभु प्रेम के परवाने आपने किताब पढ़ी हो, विदेशों में जो सेवा हुई वो ब्रह्मा बाबा के आकारी रूप से हुई, सूक्ष्म शरीर से। इनका भी अब किसको किस चीज की, जैसे सोनिका ने बताया, बरेल में मन जरूर थी, रुखाड़ कौन करे, उसको सुला दिया, मैं रुखाड़ करूंगी तू सो जा। इस प्रकार यानी मदद कर रही है, अब भी वो सेवा पर है। कितनी अच्छी सदगति हुई, ब्रह्मा बाप समान सूक्ष्म शरीर से सेवा कर रही है। बाकी किस आत्मा का जन्म कहाँ, इस बारे में तो बाबा ने ये पर्दा खोला कोई। मम्मा का भी नहीं बताया, दादियों का भी नहीं बताया, तो उसका भी क्यों बताओगे। ये तो पर्दा राख रखा है, खोला है। तो इसलिए अच्छा कमाई करके गई। अब आप लोगों ने प्रेरणा लेनी है। कोई ये नहीं कर सकता मैं अनपढ़ हूँ, कोई ये नहीं कर सकता मैंने धंधा बहुत है। धंधा उसने भैंस भी रखी, खेती भी करी, हम सारे लटा पीन भी रखे। जो उसने करना था वो करना ही था। इसलिए किसी का कोई शिकायत नहीं बचती, प्रश्न नहीं बचता। तो कोई कह नहीं सकता कि मेरा यूं कारण है ना। सबके लिए उसका होना एक समाधान है, कारण नहीं है, समाधान है। तो आप भी उसको उसके समान करके दिखाओ, ठीक है। ये प्रेरणा। अच्छा, ओम शांति।